अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं महः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण। आज हम इस 36वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, चौथे अध्याय के। और पिछले श्लोक में 34th में तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तुम गुरु के पास जाकर विनीत भाव से जिज्ञासा करो और फिर उससे जो तुम्हें नॉलेज मिलेगी, उन गुरु से जो नॉलेज मिलेगी, उस नॉलेज के आधार पर फिर तुम यज ज्ञात्वा, उसके अगले श्लोक में भगवान ने बताया यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम मोह में नहीं पड़ोगे, माया में नहीं पड़ोगे, क्योंकि तुम सेल्फ रियलाइज हो जाओगे, तुम्हें चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हें आत्म अनुभवी बन जाओगे। तो ये जो पिछला श्लोक जो था 35th, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गुरु के पास जाकर ज्ञान देने के, गुरु परंपरा के अंतर्गत ज्ञान देकर क्या उसका लाभ होता है एक शिष्य को, तो वो रिजल्ट्स, लाभ या दूसरे शब्दों में परिणाम क्या होता है, तो परिणाम गिनवा रहे हैं भगवान पिछले श्लोक में और इस श्लोक, आज वाले श्लोक में भी, कि ज्ञान का प्रभाव क्या है, ज्ञान लेने से फिर क्या रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या है उसका। तो परिणाम क्या है, तो आज वाले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं महः। कहने का अर्थ ये है कि भगवान कह रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः, कि चाहे कोई पापेभ्यः, पापियों से, पापेभ्यः का अर्थ है पापियों से, सर्वेभ्यः समस्त पापियों में से भी कोई अगर पापकृतं महः सर्वाधिक पापी है, तो सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, तो वो भी इस ज्ञान रूपी बोट पर बैठकर वृजिनम संतरिष्यसि, इस दुखों के सागर को या इस पापमय संसार को आराम से पार कर सकता है। इस ज्ञान रूपी या कृष्ण, या शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस रूपी इस बोट पर बैठ के जो एक अत्यंत पापी व्यक्ति भी अगर है तो वो भी इस संसार को लांघ सकता है, इस दुखमय संसार को। भक्ति की महिमा दिखा रहे हैं भगवान इस श्लोक के द्वारा। और दूसरे शब्दों में भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो तुम्हें मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ, ये ज्ञान लेने पर तुम इससे एस्केप कर जाओगे, मटेरियल वर्ल्ड से निकल जाओगे आराम से। इसलिए इस ज्ञान को लो और अप्लाई करो, और अप्लाई करने में युद्ध जरूर कर लेना, फाइट ये है। तो ये भगवान बता रहे हैं एक शॉर्ट में, और अब हम इसको गहराई में चर्चा करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं महः, अर्थात कि अर्जुन की अल्टीमेटली भगवान इस पहली लाइन के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई जितना मर्जी पापी की से पापी क्यों ना हो, सर्वाधिक पापी क्यों ना हो, मोस्ट सिनर क्यों ना हो, सबसे टॉप मोस्ट उसने सिन क्यों ना की हो, ब्राह्मण हत्या की हो, गौ हत्या की हो, कुछ भी क्यों ना की हो अपने पूर्व जन्मों में, और चाहे इस जन्म में भी, जगाई माताई ने तो इसी जन्म में सब कुछ किया हुआ था तो वो भी अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, भक्ति में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे जानवर तक भी आ सकते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, सबके लिए है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कोई भी आ जाएगा, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। जैसे जानवरों में कौन, हनुमान जी और गजेंद्र जी जानवर ही थे, और झारखंड के जंगलों के जानवर जिनको चैतन्य महाप्रभु ने डांस करवाया, तो उनके पास कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी ना थी, तब भी कृष्ण कॉन्शियसनेस कर रहे थे एक दृष्टिकोण से। और फिर विदुर जी तो शूद्र थे, अगर कोई कहे कि शूद्र नहीं कर सकते, वो शूद्र थे, दासी पुत्र थे, उन्होंने भी भक्ति करके दिखाई। और बच्चे भी कर सकते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव, उन्होंने भी भक्ति करके दिखाई। और सिंपल लोग भी कर सकते हैं, जैसे ब्रजवासी तो भक्ति सबके लिए, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, भगवान ये पहली लाइन से बता रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य के अकॉर्डिंग, शंकराचार्य का कहना है कि ज्ञान, शंकराचार्य का रास्ता क्या है, ज्ञान का रास्ता हमारा भक्ति का रास्ता है। यहाँ पर जो ज्ञान आ रहा है कि दूसरी लाइन में सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, तो उस ज्ञान को शंकराचार्य के अकॉर्डिंग जो मायावादी होते हैं वो कहते हैं हमारा ज्ञान की बात हो रही है, क्योंकि उनका ज्ञान का रास्ता है ना, हमारा भक्ति का रास्ता है। किसी का योग का रास्ता होता है, पतंजलि ऋषि इत्यादि का। तो शंकराचार्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज्ञान की, हमारे मायावाद ज्ञान की बात हो रही है।
तो उसके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग शंकराचार्य कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 4 क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर सभी पापों से मुक्त होना है तो 4 क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। उनका अपना इस तरह से मत था। क्या? एक तो षट संपत्ति होनी चाहिए। षट संपत्ति अर्थात अच्छे गुण होने चाहिए। अच्छे गुण, 6 अच्छे गुण, 6 वर्च्यूज़ वो मानते हैं। 6 वर्च्यूज़ क्या हैं? जैसे क्षमा, क्षमा अर्थात शांति, मन शांत होना चाहिए साधना करने के लिए। दमा, कंट्रोल ओवर सेंसेस, इंद्रियों के प्रति कंट्रोल होना चाहिए। तितिक्षा, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। और उपरति और समाधान। उपरति का अर्थ है कि एंथुजियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए साधना करने में, निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करने में। और फिर समाधान, समाधान का अर्थ है कि संतुष्टि होनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ उस साधना में। तो ये षट संपत्ति बताते हैं। 4 जो क्वालिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग, उसमें से पहली क्वालिफिकेशन है षट संपत्ति जो मैंने अभी बताई, और दूसरी क्वालिफिकेशन विवेक, विवेक होना चाहिए। तीसरा वैराग्य, और चौथा मुमुक्षु भी, अर्थात मोक्ष की प्रगाढ़ इच्छा होनी चाहिए। ये उनके अकॉर्डिंग 4 क्वालिफिकेशंस है। ये अगर नहीं होंगी तो सारे पापों से पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम महा, ये नहीं होगा। पॉइंट ये है, सारे पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान रूपी नाव पे आप चढ़ सकते हो तो तब भी कुछ नहीं होगा। ये 4 गुण होने चाहिए उनके अकॉर्डिंग। बट चैतन्य महाप्रभु ने हमारा जो मूवमेंट है वो हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि कोई नहीं भी गुण होगा, ये हमें सबसे बड़ी चीज़ है, कोई नहीं भी गुण तब भी हमें नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमितः स्मरण न काला। कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए, भक्ति करने के लिए। ऐसे कोई ज़्यादा बहुत सिंपल रूल्स हैं। ज्ञानी योगियों तपस्वियों के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। खाते खाते रसगुल्ला हम गोलोक जा सकते हैं श्री प्रभुपाद यही कहते थे। मतलब भक्ति बहुत आसान है एक्चुअली, और जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही ईजी है। और अपने में भी देखा है तो बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि उष्ट स्पंदन मात्र है ना, केवल होंठ हिलाने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये नाम लेना, और नाम लेते लेते हम बैक टू गॉड चले जाएंगे। अगर नाम पूरे अच्छी तरह लेंगे, हर रोज़ लेंगे 16 माला जैसे शिल प्रभुपाद ने हमें ऑर्डर किया, तो उससे हमारी चेतना प्योर होगी, चेतना कृष्णमयी होगी। और कृष्णमयी चेतना वाला व्यक्ति मरने के बाद भगवान के धाम नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो तो क्लियर ही है। तो ये इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो ये शंकराचार्य का अकॉर्डिंग इस तरह से 4 क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। और दूसरा जो लाइन है, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, कहने का अर्थ ये है कि सर्वम, जितने भी, सर्वम का अर्थ है जितने भी पाप हैं वो सब ज्ञान प्लवेनैव, प्लवेनैव अर्थात ज्ञान रूपी नाव पर बैठकर निश्चित रूप से वृजिनम संतरिष्यसि, हम लांग सकते हैं, उन पापों को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम ज्ञान या भक्ति रूपी इस नाव पे बैठे। ज्ञान वर्ड का अर्थ हमारे अकॉर्डिंग भक्ति है। जब इस कृष्ण कॉन्शियसनेस रूपी, कृष्ण भावनामृत रूपी नाव पे बैठेंगे तो हम आराम से तर जाएंगे। तो भक्ति करना एक्चुअली बहुत आसान है। तभी तो हमें बस श्रद्धा चाहिए। और किस में चाहिए श्रद्धा? हरि नाम में। दिन रात हरि नाम लें, हम जितना हो सके पूरी श्रद्धा के साथ लें। एटलीस्ट चैंटिंग के टाइम पे हम इधर उधर मन ना भगाएं अपना, चैंटिंग के टाइम पे चैंटिंग करें, तो उससे हमारी प्रगति भक्ति में बहुत शीघ्र होगी। ये विश्वास रख के हमें चलना पड़ेगा। और ये विश्वास रख के ही तो श्री प्रभुपाद अमेरिका गए थे, और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के बलबूते पर ही तो पूरा संसार चेंज कर दिया। नहीं तो जानवरों की तरह जीने वाले हिप्पियों को कौन चेंज कर सकता था? हम तो डिवोटीज़ को प्रीचिंग नहीं कर सकते। तो अभी जैसे हम ये प्रीचिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो हम मेनली डिवोटीज़ के लिए क्लास कर रहे हैं जिनको गीता पर श्रद्धा है। श्री प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को प्रीचिंग की जिनको गीता पर भी श्रद्धा नहीं, जिनको पता भी नहीं गीता होता क्या है, गीता का ग क्या होता है और ता क्या होता है, और कृष्ण कौन होते हैं, कुछ भी नहीं पता है। ऐसे लोगों को प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद को भगवान के नाम पर पूरा विश्वास था। तो भगवान के नाम पर अगर पूर्ण विश्वास होगा तो भक्ति बहुत सरल है। और नाम पर विश्वास कैसे होगा? नाम पर विश्वास होगा नाम जप करके। जितनी माला करेंगे उतना विश्वास बढ़ता रहेगा। तो मध्वाचार्य भी कोट करते हैं अपने पुराणों में से, एक श्लोक कोट करते हैं जिस कि तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः ब्रह्मा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि मध्वाचार्य कह रहे हैं कि एक पापी में पाप करने की इतनी क्षमता नहीं है जितना भक्ति के प्रोसेस में उन पापों को जलाकर भस्म करने की क्षमता है। भक्ति का प्रोसेस, भक्ति पथ इतना पावरफुल है।
तो इसलिए हमें इस भक्ति को सही से करना चाहिए। और भगवान ने तो कृपा करके हमें कोई ऐसा कुछ ज्ञानी योगियों तपस्वियों की तरह कुछ इतना स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन भी नहीं दिए। तो भक्ति करनी बहुत सिंपल है, बस हमें थोड़ा उत्साह चाहिए, उत्साह भक्तों के संग से मिल जाएगा। और दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं कि सर्वम ज्ञान प्लवे नैव। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी तुम्हारे पाप हैं वो सब जल के भस्म हो जाएंगे। क्यों भस्म हो जाएंगे? एक्चुअली पाप केवल यहाँ पर केवल पापों की बात नहीं हो रही। ज्ञान के रास्ते पे अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य तो केवल अप्रारब्ध खत्म होते हैं, या आप कह सकते हो कूट और बीज भी खत्म हो जाते हैं, जैसे श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं। लेकिन इस भक्ति पथ के द्वारा अप्रारब्ध तो खत्म होते ही होते हैं, प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है। और कूट बीज की तो बात ही दूर की रही, और प्लस कूट और बीज की भी जो जड़ है अविद्या वो भी खत्म हो जाती है। भक्ति का प्रोसेस इतना पावरफुल है, तो प्रारब्ध भी खत्म हो जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि मायावादी जो शंकरानुयायी हैं वो कहेंगे कहाँ प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, तुम्हारे सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहाँ लिखा है भाई, कहाँ खत्म हो जाते हैं? तो हमारे पास प्रमाण है, भगवान कृष्ण ने उसी वक्त प्रारब्ध खत्म कर दिए। कुब्जा को 1 सेकंड में उसको सीधा कर दिया, उसकी जो पीठ कुबड़ी जो थी उसको ठीक कर दिया, 1 सेकंड में प्रारब्ध खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की शरण ले ली, थोड़ा सा चंदन लगाया था भगवान को। तो इस तरह से भक्ति का प्रोसेस बहुत पावरफुल है। और अगर हम इस ज्ञान को लेंगे एक गुरु परंपरा के अंतर्गत तद्विधि प्रणिपाते हैं, तो फिर उसका रिज़ल्ट हमें ये मिलेगा कि हमारे सारे पाप जल के भस्म हो जाएंगे और हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, क्योंकि पापों के कारण ही तो दुख आते हैं। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की